शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना होता है, यानी शरीर में पानी की या फिर ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए। एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेंगे। और ये एक्सरसाइज हल्की होनी चाहिए, एकदम से हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, नहीं तो वहीं पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब कम स्टेप लेना है। अब बिल्कुल पहले जैसे आपने पहले बार में किया वैसा नहीं करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी कभी हमारी बॉडी में पेन होता है तो उसका रीजन क्या होता है, किस रीजन से हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो सकता है या फिर होता है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं सीधा अपने इस टॉपिक की ओर। ठीक, सबसे पहले आप एक चीज समझो कि जब भी हम अपने बॉडी से कोई ऐसा काम कराते हैं जिसको हम कभी नहीं करते लेकिन अचानक से हमको करना पड़ता है, तो सीधी सी बात है, जब आप उस काम को करोगे और वो काम हैवी होगा तो आपके मसल में दिक्कत होगी, मतलब आपके मसल को तनाव होगा और आपको दर्द होगा। तो बॉडी पेन के इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या? डॉम्स। वो पेंसिल वाले डॉम्स की बात नहीं कर रहा है। डॉम्स का मतलब होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। इसका पूरा फुल फॉर्म है डॉम्स का। ठीक है, पेंसिल वाला डॉम्स मत समझ लेंगे। अब हम समझते हैं कि ये डॉम्स होता क्या है, मतलब इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये चीज आराम से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, मान के चलो आपके घर के सामने दो लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। आपने 1 साल से बैडमिंटन कभी नहीं खेला है, लेकिन उनको देखकर आपको लग रहा है कि यार मैं भी खेल सकता हूं, मैं भी खेलूंगा। आपने 1 साल पहले खेला था लेकिन 1 साल से आपने नहीं खेला। अब आप उनके साथ बैडमिंटन खेलने गए, 1 घंटा लगातार आपने बैडमिंटन खेला और जिस समय आप बैडमिंटन खेल रहे थे उस समय आपके मसल्स के ऊपर जोर पड़ रहा था, क्योंकि आप जो रैकेट होता है बैडमिंटन का वो आप बहुत जोर जोर से मार रहे थे। उस समय आपको कोई भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचे आपके बॉडी में धीरे 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 पेन होना स्टार्ट हो गया। असल में हुआ क्या पता है? जब हम अपने मसल से कोई हैवी टास्क करते हैं यानी हैवी काम करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, उनके अंदर छोटे छोटे खरोच लग जाते हैं जिसको हम टीयर्स कहते हैं। अब जब बॉडी हमारे मसल्स के उस टीयर्स को रिपेयर करती है तब हमको दर्द होता है, लेकिन इस दर्द से हम कमजोर नहीं बनते, मतलब इस दर्द से हमको कोई दिक्कत नहीं होती, इस दर्द से हम मजबूत बनते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं वो लोग जब पहले दिन जिम जाते हैं ना तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन जब आप लगातार रोज जिम करने लग जाते हो तो आपके बॉडी का पेन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं जब उनके बीच में एक गैप बनता है तो बॉडी उस गैप को भरती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का जो मसल है ना वो एकदम फूलते जाता है। तभी आपने देखा होगा कि इंसान पतला होकर जिम जाता है और वहां से बिल्कुल बॉडी बिल्डर, मतलब 100 दिन के बाद बॉडी बिल्डर हो जाता है। यही रीजन है कि मतलब धीरे धीरे आपके मसल्स भरते रहते हैं, आपकी बॉडी उन मसल्स के डैमेज को ठीक करती रहती है। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था ताकि आपको समझ में आए कि बॉडी में पेन क्यों होता है। ठीक है, मसल्स के डैमेज होने की वजह से। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। जितना आप किसी काम को करोगे, अगर आपको पेन हो रहा है शुरुआत में और बॉडी उस पेन को रिपेयर कर रही है तो समझ जाना कि आप फ्यूचर में मजबूत बनने वाले हो, कमजोर नहीं। अब बहुत बार क्या होता है कि ये पेन हमें 24 घंटे के बाद भी हो सकता है या फिर 48 घंटे के बाद भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जैसे आज उन्होंने काम किया तो कल सुबह पेन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मतलब इसका कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये बाद में होता है, तुरंत कभी नहीं होता। इसीलिए इसे डॉम्स कहते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हमको इस टाइप के पेन से बचना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप वार्म अप कर सकते हो। वार्म अप का मतलब ये होता है कि जब आप कोई हैवी टास्क करने वाले हो या फिर हैवी काम करने वाले हो जिसमें आपके मसल्स का पूरा प्रॉपर यूज होने वाला है, तो उससे पहले आप हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज हल्की होनी चाहिए, एकदम से हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, नहीं तो वहीं पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझ के करना है। जब भी आप किसी हैवी काम को करते हो ना तो सबसे पहले आपको इस चीज को याद रखना है कि आपको अचानक से बिल्कुल एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेने। अगर आप डायरेक्ट एडवांस पे जाओगे तो दिक्कत आपको होगी क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है, मतलब आपने छोटे से स्टार्ट नहीं किया, उस काम को धीरे धीरे नहीं किया, आपने डायरेक्ट लगातार छलांग मार दी। ठीक है, जिसकी वजह से फिर दिक्कत बाद में आपको ही होगी। इसीलिए किसी भी हैवी काम को करने से पहले उसको छोटे लेवल पे स्टार्ट करना है। ठीक, ये चीज सारे कामों में अप्लाई होती है, इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई हैवी काम कर रहे होते हैं, ठीक,
तो उसमें हमको क्या करना होता है कि शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना होता है, यानी शरीर में पानी की या फिर ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज या फिर कोई हैवी काम करने वाले हो जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि बॉडी में किसी भी ज़रूरी विटामिन की या फिर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो सकती है, मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी हैवी काम को करते हैं या फिर कर चुके होते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का, और बहुत सारे लोग उस पेन को देखकर दोबारा वो काम करते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी मसल नॉर्मल ही रहती है, मतलब फिर वो ग्रो नहीं करती, ठीक है। तो आपको कैसे काम करना है पता है, जैसे कि आपको कोई हैवी काम दिख रहा है, आपने उसको कर लिया, मान के चलो आपने कर लिया, बहुत कर लिया उसको, तो आपको अब जब पेन हो रहा है तो आपको जो स्टेप लेना है वो बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब कम स्टेप लेना है। अब बिल्कुल पहले जैसे आपने पहले बार में किया वैसा नहीं करना है। अगर आपने पहले बार में 30 पुशअप्स मारे हैं काम को करने के लिए, ठीक है, तो 30 ना मार के इस बार 3 मारने हैं, 2 मारने हैं, 1 मारना है, मतलब करना है, मूवमेंट रखनी है बॉडी में, ताकि आपकी जो मसल में डैमेज हुआ है उसको बॉडी जल्दी से जल्दी हील कर सके और आप फिर से उस काम को करने के लिए बेहतर बन सको, ठीक। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। किसी भी हैवी काम को करने वाले को सबसे पहले इस बात का याद रखना है कि उसको मसाज थेरेपी लेते रहना है बीच बीच में। मैं रोज की बात नहीं कर रहा, वो बीच बीच में ले सकता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और एक हीट थेरेपी भी आती है। इसका मतलब ये होता है, आपने कई बार देखा होगा कि पीरियड्स में जो हॉट वाटर बैग है उसको पेट के ऊपर रखा जाता है, जिससे मतलब बॉडी को रिलीफ मिलता है। ये चीज़ बॉयज़ के ऊपर भी काम करती है, या फिर बॉयज़ क्या किसी भी जेंडर के ऊपर काम करती है। जहाँ पे आपके बॉडी में पेन है उसके ऊपर आप हीट थेरेपी ले सकते हो, या फिर घर में हीट वाटर बैग रख सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके घर पे अवेलेबल रहती है, और आप इसका इस्तेमाल करके अपने पेन को ठीक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। अब बहुत सारे लोग के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या मसल सोरनेस से कोई हमें खतरा है, क्या ये खतरनाक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जो आप कभी नहीं करते, तो आपके बॉडी में पेन होना बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप हर रोज उस काम को करने के लिए प्रैक्टिस करते हो तो एक समय के बाद पेन होना कम हो जाता है, ठीक है। और इस चीज की वजह से आपकी बॉडी मजबूत बनती है, ना कि कमजोर बनती है। लेकिन मैंने यहाँ पे लेकिन कहा, इस चीज को भी ध्यान से सुनना। अगर आपके बॉडी में ज्यादा पेन हो रहा है या फिर लगातार पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उस समय पे फिर अपनी बुद्धि नहीं लगानी, ठीक है। फिर उस समय डॉक्टर की बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका वो पेन जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, नहीं तो फिर बाद में कोई बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो अब अगर मैं अपनी इतनी सारी बातों को इतने से मैं सम अप करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा आप सबके लिए, मतलब छोटी सी समरी। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसको आपने कभी नहीं किया और उसकी वजह से आपके बॉडी में पेन होती है, तो इस पेन से नहीं डरना है। ये बिल्कुल नेचुरल है और ये चीज़ सभी के साथ होती है। इससे आपकी बॉडी मजबूत बनती है, ना कि कमज़ोर होती है। लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब पेन ज़्यादा बढ़ जाए, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर पूछ लेना है। खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाना है। बहुत सारे लोग अपने घर में पैसा बचाने के लिए खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, फिर बाद में लास्ट में जाके डॉक्टर को ही पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा उनसे जाके सलाह मशवरा कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये एक्सप्लेनेशन कि हमारे बॉडी में दर्द क्यों, किस लिए और किस वजह से होता है अच्छा लगा होगा, मतलब पसंद आया होगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को और समझने को मिली होगी। अगर आप इसी तरीके के और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन करना, अगली वीडियो इसी टॉपिक पर होगी, ठीक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बाय बाय, और खुश रहो, मुस्कुराते हो, स्माइल करते रहो, ठीक है। मैं चला।